आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर चौथे क्लास को कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपको ऑलरेडी 3 क्लास कवर कराया जा चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाकर देख सकते हैं। और आज का जो चौथा क्लास है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। और इससे पहले हम लोग तीसरे क्लास में पढ़े थे आपको सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम लोग चौथे क्लास में पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। और वैदिक सभ्यता को हम लोग पूरे डिटेल में और आपके एग्जाम के दृष्टि से जितने भी इसमें कंटेंट है, जितने भी आपको फैक्ट है, सब इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता को तो वैदिक सभ्यता को यहाँ पे हमको इसका आपको कंटेंट तैयार करने में 6 से 7 किताब को पढ़ना पड़ा है और आपको 2 दिन इसमें पूरा समय लगा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 6-7 किताब पढ़ने से बचिएगा और आपका कम से कम तो 1 दिन आपका पूरा समय जो है यहाँ पे बच जाएगा। और कुछ मिनटों में आपको वैदिक सभ्यता को पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको कितना समय और आपका बचत होने वाला है और आपको एक अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको वैदिक सभ्यता को कवर करते हैं। तो अगर हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो वैदिक सभ्यता से पहले जो भारत में सभ्यता चली आ रही थी वह थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय काल था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। जब 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति होती है और उसके बाद जो भारत में सभ्यता देखने को मिलती है वही आपका सभ्यता कहलाती है वैदिक या आर्य सभ्यता। और यहाँ पे इसको आर्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यों के द्वारा ही इस सभ्यता को विकसित किया गया था। और वैदिक सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैदिक सभ्यता के अंदर ही हम लोग वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो ये आपको वैदिक सभ्यता जो आरंभ होता है वो आपको आरंभ होता है 1500 ईसा पूर्व में। यानी अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता आपको शुरू हो रहा है 1500 ईसा पूर्व में। और ये जो आपको सभ्यता विकसित हुआ था वह आपको सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद हुआ था। यानी आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जो समाप्त हुआ था 1750 ईसा पूर्व में। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए 1750 ईसा पूर्व में जब समाप्त हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद जो सभ्यता देखने को मिली थी वह मिली थी 1500 ईस्वी में वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में आपको एक समय काल देखने को मिल रहा है और वह आपको मिल रहा है 250 सालों का। तो ये जो आपका 250 साल है ये कहाँ गया आपको, तो ऐसा आपको माना जाता है कि इन 250 सालों में भारत में कोई भी सभ्यता आपको विकसित नहीं हुआ है। और ये जो आपका 250 साल अगर हम बात करें तो ये जो आपका 250 साल है आपको माना जाता है कि ये संक्रमण काल था। तो ये संक्रमण काल क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता को जब समाप्ति हुई थी, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ था 1750 में, तो इसका जो मुख्य कारण था वो आपको था बाढ़। जब मान लीजिए जब बाढ़ आया होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको वह सभ्यता पूरी तरह से आपको नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा और फिर से एक नई सभ्यता को आपको विकसित होने में आपको 250 साल लगा। और वहीं आपको सभ्यता शुरू होती है 1500 में, और जिसको कहते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए होंगे कि ये जो आपका बीच में गैप देखने को मिल रहा है 250 सालों का, ये आपको कहा जाता है। तो ये आपको संक्रमण काल कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई आपको साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। तो ये जो आपको वैदिक सभ्यता शुरू होती है, तो यहाँ पे अभी बताए हैं कि इसको यहाँ पे किसने विकसित किया था, तो आपको आर्यों के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा वैदिक सभ्यता जो थी आपको आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता है। और यहाँ पे आपको जो आर्य लोग थे ये इन्हीं के द्वारा जब सभ्यता विकसित हुआ था, इसलिए इनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक माने जाते हैं। आर्य का मतलब जो होता है वह होता है श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम। आर्य लोग जो आपको भारत में आए थे तो यहाँ पे इनका जो मूल निवास क्या था, यानी जो पहले यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे आपको इनको मध्य एशिया माना जाता है। यहाँ पे हालांकि इनका निवास आपको अन्य जो आपको इतिहासकार है अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो सबसे आपका इसमें फेमस है वो आपको है मध्य एशिया। और मध्य एशिया में आपको मालूम होगा जो वर्तमान में मध्य एशिया है उसमें आपको 5 कंट्री आते हैं। और 5 कंट्री कौन कौन आते हैं, पहला आपका आता है कजाकिस्तान, दूसरा आपका आता है तजाकिस्तान। यहाँ पे 2 बार हो गया कजाकिस्तान, तो यहाँ पे क को त बना दीजिए। तो आपको देखिए दूसरा हो गया तजाकिस्तान, तीसरा हो गया किर्गिस्तान, और आपका चौथा हो गया तुर्कमेनिस्तान, और 5वां हो गया आपका उज्बेकिस्तान। यानी ऐसा माना जाता है कि पहले जो आपको आर्य लोग थे यही आपको मध्य एशिया यानी आपको यही कंट्री में रहते थे। तो यहाँ पे एक बार आप मैप में भी चलिए इसको हम देख लेते हैं मध्य एशिया देश को। यहाँ पे देखिए ये आपका मध्य एशिया देश है। और यहाँ पे विश्व मैप में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है आपका मध्य एशिया, जिसमें आपको भारत भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य एशिया देश में तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए
ये आपका है कजाकिस्तान, जो आपको सबसे बड़ा लैंड लॉक देश भी माना जाता है। तो ये आपका कजाकिस्तान हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए आपका ये उज्बेकिस्तान है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको इधर थोड़ा सा आइएगा तो ये आपको किर्गिस्तान मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारा जो कंट्री है यही आपका मध्य एशिया था, और यहीं पे पहले लोग आपको आर्य लोग रहते थे, और यहीं से आपको भारत में ये लोग आए थे। तो यहाँ पे इन्हीं के द्वारा आपको वैदिक सभ्यता को विकसित किया गया था 1500 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे आप लोग मध्य कंट्री को देख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इन आर्य लोगों का, तो आर्य लोग जो भाषा बोलते थे वह आपको थी संस्कृत, यानी इनका जो भाषा था वह आपको संस्कृत था, और यही लोग आपको भारत में आकर भारत के लोगों को भी संस्कृत सिखाए थे। तो आइए चलते हैं आगे। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको जो आर्य लोग के जो मूल निवास था, तो यहाँ पे तो हम लोग देखे हैं मध्य एशिया, लेकिन अन्य इतिहासकार आपको अलग अलग मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें संपूर्णानंद की, तो संपूर्णानंद का कहना है कि जो आपको आर्य लोग थे वो आपको आल्प्स पर्वत के जो पूर्व में यूरेशिया है वहाँ के रहने वाले थे। मैक्स म्यूलर की बात करें तो मैक्स म्यूलर मानते हैं कि आपको ये मध्य एशिया के रहने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने मध्य एशिया के बारे में सबसे ज़्यादा आपको जो बुक में है या सबसे ज़्यादा आपको इसमें जो आपको फेमस है यही आपका है मैक्स म्यूलर वाला ही है, जो आपको मध्य एशिया है। विलियम जोन्स का मानना है कि ये लोग आपको यूरोप के रहने वाले थे, और दो इसमें भारतीय का नाम भी याद रखना है। एक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरे व्यक्ति आपको बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आपको जो आर्य लोग आए थे भारत में वो आपको तिब्बत से आए थे, जबकि यहाँ पे तिलक जी का कहना है कि आर्य लोग आपको उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे और वहीं से भारत में आए थे। तो ये आपको अन्य इतिहासकार लोग यहाँ पे आपको मानते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस है आपका मध्य एशिया वाला ही है। और आपको ये दो जो व्यक्ति भारत के हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्य लोग ने ही विकसित किया था वैदिक सभ्यता, और आर्य लोग जब भारत में आए तो यहाँ पे आपको वैदिक सभ्यता विकसित हुई, और इन्हीं के द्वारा ही आपको वेदों की रचना की गई थी, जिसका जो आपको जानकारी मिलती है वो आपको साहित्यिक स्रोत से मिलती है। और भारत में आपको जानकारी जो मिलती है आपको आर्यों के बारे में वह जानकारी मिलती है हम लोग को ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद में आपको जो है आर्य वर्ड जो लिखा गया है वो आपको 36 बार वर्णन किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि आपको आर्य का जो जानकारी मिलता है आपको ऋग्वेद से मिलता है। और आर्य जो आपको सबसे पहले जब भारत में ये लोग आए तो आपको ये पंजाब में, हरियाणा, पाकिस्तान और जो आपका अफगानिस्तान जो आपका वर्तमान में देखने को मिलता है क्षेत्र, इसी के आसपास ये लोग आपको रहते थे, और यहीं पे रह के आपको ये सभ्यता को विकसित किया था इन लोगों ने। और ये जो आपको आर्य लोग थे ये आपको लिपि से अपरिचित थे, यानी इनको लिखने का तरीका मालूम नहीं था, और इनके पास जो भी ज्ञान था वह दूसरों को सुनाते थे। इसलिए यहाँ पे इन जो आपको वैदिक सभ्यता है इसको आपको श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि आपको वैदिक साहित्य को सुनकर ही लिखा गया है, इसलिए इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है। जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सा साहित्य है जिसके बारे में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि वैदिक सभ्यता जो आपको विकसित होता है आर्यों के द्वारा विकसित किया गया है, और आपको वैदिक जो है वर्ड बना है, जो शब्द बना है वह बना है वेद से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये जो आपका सभ्यता था वैदिक सभ्यता वो आपको ग्रामीण सभ्यता था, और यहाँ पे समाज देखने को मिलता है वह आपको पितृ प्रधान था, यानी आपको पुरुषों की प्रधानता यहाँ पे ज़्यादा थी। और आर्य का जो आपको मुख्य व्यवसाय था वह था आपको पशुपालन और कृषि, जिसके बारे में हम लोग जब इसके बारे में सामाजिक राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो इसको पूरे डिटेल में कवर करेंगे। अगर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। इसमें पहला जो होता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल को ही बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, तो यहाँ पे ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल, यानी पहला पूर्व वैदिक और दूसरा होता है उत्तर वैदिक। और इसको जब दो भागों में बांटा जाता है तो इसको दो समय काल में हम लोग बांट के भी पूरे डिटेल में कवर करेंगे। और ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। और ऋग्वैदिक काल के बारे में जो जानकारी हमको देता है वो साक्ष्य कहलाता है आपको ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद आपको क्या हुआ तो आपको साहित्यिक स्रोत हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। और उत्तरवैदिक काल के जो आपके जानकारी के स्रोत है वो आपको आते हैं यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और आपके उपनिषद। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो जानकारी के स्रोत है ये सभी आपको वैदिक साहित्य है, यानी आपको वैदिक काल के ये साक्ष्य है। तो चलिए हम इसके बारे में अच्छे से संपूर्ण में आपको जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऋग्वैदिक काल और आपके उत्तरवैदिक काल को पूरे डिटेल में यहाँ पे कैसा सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, उन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके जानकारी के जो स्रोत है चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो वैदिक साहित्य है उसको हम लोग दो भागों में
देखेंगे। उसमें पहला आपका है साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा है आपके पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है आपको वैदिक साहित्य में कम मिलता है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और बाकी जो आपके साहित्यिक स्रोत है ये सभी इनको पूरा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इसी वीडियो में। फिर आपके उसके बाद हम लोग इसके वैदिक काल को बांटकर अच्छे से पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे आपको दो अभिलेख याद रखना है। एक आपका है बोगाज कोई अभिलेख और दूसरा आपका है कसाइट अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख में सीधे याद रखिएगा कि इसमें वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, और किस किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है तो आपको इंद्र भगवान, वरुण भगवान, मित्र भगवान और नसत्य भगवान। तो सीधा आपको 4 देवता का नाम याद रखना है कि ये बोगाज कोई अभिलेख से मिला है, और ये चारों जो देवता थे आपको वैदिक काल के देवता है, तो आपको ये याद रखिएगा। और दूसरा जो आता है आपका कसाइट अभिलेख, इसमें यह कहा गया है कि जो आर्य लोग भारत में आए थे वो आपको ईरान से आए थे। सीधा याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि ईरान से भारत आने की जो आपको आर्यों के बारे में बताया जाता है वो किस अभिलेख में है, तो आपको कसाइट अभिलेख में है। तो ये 2 अभिलेख आपको याद रखिएगा वैदिक काल से, बस यही आपको दोनों ही पूछता है और दो ही आपको हैं ही। उसके बाद अगर हम बात करें आपको वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपको साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, तो इसमें हम पूरा इसको डिटेल में चलिए कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग वेद को। वेद के बारे में अगर हम बात करें तो वेद का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। वेदों की जो रचना किसने किया था ये आपको याद रखिएगा कि वेदों को जो रचना किए थे वैसे माने जाते हैं कि आपको ईश्वर के द्वारा किए गए थे, या ईश्वर के द्वारा जिन ऋषि मुनियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ था वही आपको ऋषि मुनि या आपको ईश्वर किए थे। तो यहाँ पे आपको ये हो गया रचना, जबकि संकलनकर्ता जो थे वे थे आपको वेद व्यास, और ये जो आपको संकलन किया गया था वो आपको गुप्त काल में हुआ था। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि आपको जो भी वैदिक साहित्य है उसको श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि उस समय लिपि प्राप्त नहीं था और ये लोग आपको दूसरों को सुनाते थे केवल अपने ज्ञान को। तो बाद में इसका आपको रचना हुआ और ये आपको संकलन हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये गुप्त काल में संकलन हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपको 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद। अब इस वेद से आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे याद रखिएगा, पूछ देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या आपको इसमें से 3 ऑप्शन देके पूछेगा कि आपको इसमें से कौन वेद त्रय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे वेद त्रय के अंतर्गत जो आते हैं वो आपको शुरू के 3 वेद आते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये आपका जो अथर्ववेद है अथर्ववेद में नहीं आता है। एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि वेद त्रय के अंतर्गत इन 4 वेद में से कौन नहीं आता है, तो आपको ये अथर्ववेद जो है नहीं आता है, बाकी 3 वेद जो है आपको वेद त्रय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, जबकि 4 वेद को जो है आपको संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा वेद से। अब यहाँ पर जो 4 वेद हम लोग इसके देखे हैं टाइप, एक एक करके चलिए हम इन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपको इन 4 में सबसे प्राचीन वेद है। इसके जो संकलन कौन किए थे, आपको महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसका संकलन किया गया था। यहाँ पे इसके बारे आपको ऋग्वेद में वर्णन किस चीज़ों का है, तो आपको वैदिक देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो आपको 1028 है, जबकि मंत्र कितने हैं, तो 10,462 है। मंत्र को ही बोला जाता है ऋचा, तो आपको ऋचा पूछे या मंत्र पूछे तो आपको 10,462 बोलना है, जबकि इसमें मंडल पूछे तो आपको 10 मंडल है। अब यहाँ पे देखिए मंडल से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। 10 मंडल में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पुराना मंडल कौन आते हैं, तो आपको 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो आपको सबसे पुराना मंडल है। और ये जो मंडल को आपको जो सबसे पुराना मंडल है उसको गोत्र मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा 2 से लेकर 7 तक, यानी आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको कहलाते हैं गोत्र मंडल, और यही सबको सबसे पुराना मंडल है। जबकि इसमें सबसे नया मंडल कौन है, तो आपको पहला और जो 10वां मंडल है, यानी सबसे शुरू वाला और सबसे आखिरी वाला, ये जो आपका मंडल है ये आपको सबसे नया वाला मंडल है। और इस मंडलों में जो है आपको किसी आपको भगवान का या किन किन चीज़ों से आपको ये रिलेटेड है जो आपको एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे आपको देखना है 7वां मंडल, 9वां मंडल और आपके 10वां मंडल। 7वां मंडल का कौन संबंधित है, तो आपको भगवान विष्णु को संबंधित है, और इसी में आपको दशराग युद्ध की चर्चा है, जिसके बारे में हम लोग आगे पूरे डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद इसमें है 9वां मंडल। 9वां मंडल में आपको भगवान सोम का वर्णन है। उसके बाद 10वां मंडल में किसकी चर्चा है, तो आपको ब्रह्मा का चर्चा है। और उसके बाद एक और चतुष्वर्ण समाज जो था, जो आपको समाज 4 भागों में आपको विभाजित था, वो भी आपको 10वां मंडल में है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पूरे डिटेल से कवर करेंगे। अब हम बात करें ऋग्वेद के बारे में,
तो ऋग्वेद में सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के अनुसार सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है। तो सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है सरस्वती को, और सरस्वती का जो चर्चा है आपको ऋग्वेद में 250 बार उल्लेखित किया गया है, तो याद रख सकते हैं। और उसके अलावा अन्य नदी की बात करें तो आपको यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा नदी का मात्र 1 बार ही उल्लेख हुआ है। कहाँ पे? तो आपको ऋग्वेद में, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के अनुसार आपको चर्चित देवता कौन थे उस समय? तो आपको इंद्र भगवान थे। इंद्र को ही बोला जाता है पुरंदर, यानी आपको किला तोड़ने वाला। तो यहाँ पे इंद्र भगवान ऋग्वेद में सबसे आपको प्रमुख देवता थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कि आप सुनते होंगे हमेशा अस्तो मा सदगमय, तो ये जो आपको वाक्य लिया गया है ये भी आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के जो मंत्र है, जो आपको इसके जो उच्चारण करते हैं उसको बोला जाता है होत्री, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद हम लोग देख लिए। अब चलते हैं अगला वेद। अगला जो आपका वेद है यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में एक वर्ड आपको मिल रहा होगा यजु, और यजु का अर्थ होता ही है आपका यज्ञ, यानी जो यजुर्वेद है वह आपको यज्ञों के नियम और आपको विधानों से यह आपको संबंधित है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद ये दोनों में लिखा गया है। बाकी की अगर हम बात करें अन्य 3 वेदों को, जिसमें आपको ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, वह केवल पद में लिखा गया है। याद रखिएगा, वो जो तीनों वेद है वो आपको केवल पद में लिखा गया है, लेकिन आपको जो यजुर्वेद है यह आपको गद और पद दोनों में लिखा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है, तो याद रखिएगा। यजुर्वेद में ही आपको 2 यज्ञों का उल्लेख मिलता है, एक आपको राजसूय युग और दूसरा आपके वाजपेय यज्ञ। यहाँ पे आपको राजसूय का मतलब होता है सिंहासरोहण आपको संबंधित है, यानी किसी राजा का जब राज्यारोहण होता था तो यह आपको यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। जबकि वाजपेय यज्ञ की अगर हम बात करें तो राजा अपने शौर्य प्रदर्शन हेतु यह वाजपेय यज्ञ का आपको अनुष्ठान करते थे। जब हम वैदिक समाज में अगर हम सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो उसमें आपको अन्य जितने भी यज्ञ है उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से कवर करेंगे। तो यजुर्वेद से इतना ही। आगे देखेंगे हम लोग सामवेद। सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ होता है संगीत, यानी आपको संगीत की चर्चा आपको सामवेद में मिलती है। और सबसे पहले जो 7 स्वर है, 7 स्वरों की जो आपको जानकारी मिलती है वो भी आपको सामवेद से मिलती है। और 7 स्वर कौन कौन है? तो सारे गामा पाधा नी, ये आपका 7 स्वर है। और 7 स्वर के कारण ही आपको इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसको? तो आपको सामवेद को। सामवेद के 3 शाखा है, उसमें जो आपका पहला शाखा है कौमुद, ये आपको सबसे प्राचीन और इसमें सबसे प्रचलित भी है। उसके अलावा आपको रायनीय और आपके जैमिनीय है, और कौमुद आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। आगे आपको देखेंगे आखिरी और आपको ये सबसे नवीनतम है। नवीनतम वेदों में आपको आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा है। और यह आपको संबंध किससे है? तो आपको इसमें जादू टोना भूत प्रेत के बारे में यहाँ पे इसमें संबंधित है, अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में ही आपको मगध और जो आपको अंग क्षेत्र थे उसमें रोग फैलने की आपको इसमें बताई गई थी। काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में आपको सभा और समिति 2 प्रजापति की यहाँ पे ये पुत्रियाँ कही जाती है। जब हम लोग आपको जब पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन आपके दोनों में, यानी आपको ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक में, तो यहाँ पे ये सभा और समिति क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे अब देखेंगे हम लोग। अब वेद देखिए, वहाँ पे जब हम लोग वेद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं बताए हैं, यानी आपको प्रत्येक वेद के आपको ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसके आरण्यक भी होते हैं, उसके उपवेद भी होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग ऊपर अगर लिखते तो आपको ज़्यादा बोरिंग हो जाता, इसलिए यहाँ पे हम लोग जितने भी वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे वह आरण्यक है चाहे वह उपवेद है, ये आपके अध्येता है। अध्येता क्या होते हैं? यानी आपको वेदों के जो आपको इसके मंत्र होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने वालों को आपको अध्येता कहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग एक चार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये ब्राह्मण क्या होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ आपको जितने भी वेद है, यहाँ पे वेद जितने भी आपको वेद है उसके जो गद्य रचना है वही आपको ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। जबकि हम आरण्यक की बात करें तो आरण्यक मतलब होता है जंगल, यानी आपको वह वेद जो आपको जंगल में लिखा जाता है और जंगल में अध्ययन किया जाता है वह आपको अरण्यक कहलाता है। अगर उपवेद है तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है इसको समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अध्येता तो जान ही लिए, यानी इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को। जैसे ऋग्वेद की बात करें
तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐत्रेय और कौशिकी है। उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरण्यक जो ग्रंथ है ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी है। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, और यहाँ पे ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। उसी प्रकार यजुर्वेद में अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ है, और इसके जो आरण्यक है तैत्तिरीय और बृहदनायक है। उसी प्रकार यहाँ पे यजुर्वेद के जो है उपवेद है वह आपके है धनुर्वेद, और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद की बात करें तो आपको सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और जैमिनी है, और उसके बाद हम बात करें आरण्यक, इसका जैमीय और छंदोगा है। और आपको सामवेद के जो उपवेद है आपको गंधर्ववेद कराते हैं, और सामवेद के गाने वाले को आपको उद्गातक कहलाता है। अथर्ववेद में बात करें तो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है आपको गोपथ ग्रंथ आपको है, और आरण्यक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एकमात्र आपका वैसा वेद जिसका आरण्यक साहित्य नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अथर्ववेद का आरण्यक जो है आपको साहित्य नहीं लिखा गया है। जबकि अथर्ववेद के जो उपवेद है आपको शिल्पवेद कहते हैं, और आपको अथर्ववेद के जो अध्येता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो यहाँ से आपको इसका यहाँ पे याद रखिएगा, बस आप एक चार्ट बनाकर। तो चलिए हम यहाँ पे अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम बात करें तो अभी बताए हैं प्रत्येक वेद का जो गद्य रचना होता है वहीं आपको ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे विशाल आपको ग्रंथ है वो आपको शतपथ ब्राह्मण है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। और शतपथ जो ब्राह्मण आता है वह किस वेद का है, तो यहाँ पे यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। अरण्यक की अगर हम बात करें तो अरण्यक बना है अरण्य से, जिसका अर्थ होता है आपको जंगल। यह ग्रंथ आपको जंगल के शांत वातावरण में लिखे और आपको अध्ययन किए जाते हैं। और अथर्ववेद को छोड़कर जो है आपको सभी वेदों का आरण्यक साहित्य देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम बताए हैं कि आपको अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है, यहाँ पे याद रखिएगा, अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसको आपको आरण्यक जो है साहित्य नहीं लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखेंगे हम लोग उपनिषद। उपनिषद की अगर हम बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन का स्रोत और पिता कहा जाता है आपको उपनिषद, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन दिए गए हैं। एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा कहाँ पे है, तो आपको वह उपनिषद में लिखा गया है। और यहाँ पे उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही आपको उपनिषद कहलाता है। और ये जो आपका उपनिषद है वह वैदिक साहित्य में सबसे अंतिम में आता है, यानी अंतिम में आने के कारण ही इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। यानी वेदांत यानी वेदों के अंत में आने वाला, तो वेदों के अंत में आने के कारण ही इसे आपको वेदांत दर्शन कहते हैं। और आपको याद रखिएगा। और वो कौन है, आपका उपनिषद है, जो आपको सबसे अंतिम भाग में आता है। अगर हम बात करें उपनिषद की संख्या कितनी है, तो टोटल आपको 108 उपनिषद है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें चर्चा है सत्यमेव जयते का। और सत्यमेव जयते जो है आपके भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो सीधा आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें दूसरा, तो वो आपको है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर जो है यहाँ पे मोक्ष का पहला साक्ष्य मिला है। इसमें आपको मोक्ष का जो आपको साक्ष्य मिला है वो उपनिषद में तो मिला ही है, लेकिन सबसे पहले किस उपनिषद में मिला है, तो आपको श्वेताश्वर में मिला है। उसके बाद आपको याद रखना है बृहदनायक। बृहदनायक में अगर हम बात करें तो आपको अश्वमेध की यहाँ पे विवेचना की गई है। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो आपको ये सर्वाधिक प्राचीन आपके उपनिषद है, यानी सबसे प्राचीन है छांदोग्य उपनिषद। और यहाँ पे इसमें तत्वमसि जो है आपको मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी तत्वमसि यानी तुम ही ब्रह्म हो। ये वर्ड सीधा पूछता है कि आपको तत्वमसि जो है कहाँ पे से लिया गया है, तो आपको छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है जपालोपनिषद। जपालोपनिषद में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो 4 आश्रम की व्यवस्था है जो आपको वैदिक समाज में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग उत्तर वैदिक काल में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और ये 4 आश्रम कौन आते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आते हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि आपको इसमें क्या क्या किया जाता है और कितने कितने एज के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कठोपनिषद का, तो ये इसमें आपको यम और नचिकेता का प्रसंग का वर्णन है। तो यहाँ से आप उपनिषद के बारे में इतना आप याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे और आगे आपको यहाँ पे देखना है वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ होने वाले शब्द। यानी अगर हम बात करें वर्तमान में, देखिए
तो वर्तमान में अगर हम लोग कहते हैं राजा को राजा, धनी व्यक्ति को धनी व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन उस समय आपको वैदिक काल में इन चीज़ों को जो है दूसरे किसी नाम से जाना जाता था। जैसे राजा जो उस समय का था उसको गोप्ता बोला जाता था, जो धनी व्यक्ति होता था उसको गोमत बोला जाता था। उसी प्रकार दूरी को गवयुतु कहते थे, समय को गोधली कहते थे, अतिथि जो होता था गोहन कहलाता था, युद्ध को गविष्ट, पुत्री को दुहिता, गाय को अधन्या और बढ़ई को तक्षण बोला जाता था। उसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो कृष्ण जो अयस आपको एक वर्ड होता था, जिसको यहाँ पे लोहा जो होता था, लोहा को उसमें बोला जाता था कृष्ण अयस। कुशीद एक वर्ड होता था और कुशीद आपको ऋण के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें नाई, नाई जो आप देखते हैं वर्तमान में वो उस समय वाप्ती के नाम से जाना जाता था। हलवाहा जो होता था आपको किवास के नाम से जाना जाता था। मरुस्थल को धनवा बोला जाता था, अनाज को धन्य बोला जाता था। उर्वरा को जो है आपको जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। जो चरागाह होते थे उस समय चरागाह को बोला जाता था खिल्ले। और आपको जो बड़ी नहर थी, बड़ी नहर जो आपको बोला जाता था कुल्लेया। उसी प्रकार हल जो होता था, हल के लिए आपको लांगल यूज किया जाता था। और आपको हल से बनी जो नालियाँ होती थी, जो आपको जुते हुए खेत होते थे, उसको सीता बोला जाता था। तो ये सब आपको कुछ वर्ड है जो आपको उस समय ये यूज हुए जाते थे आपको वैदिक काल में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में सीधा कुछ पूछ लेता है कि किवास का अर्थ क्या होता है, तो आपको हलवाहा होता है। आगे हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है आपको ऋग्वैदिक काल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लिए हैं। अब यहाँ पे दो भागों में बांट कर पढ़ना था आपको, ऋग्वैदिक को और आपको उत्तर वैदिक को। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक को शुरू करेंगे और इसके पूरे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था या धार्मिक जीवन कैसा था। यहाँ पे ये लोग जो आपके ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ये आपको कहाँ पे रहते थे, इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग चलिए सबसे पहले कवर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके भौगोलिक स्थिति की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आपको ऋग्वैदिक काल के जो लोग रहते थे ये माने जाते हैं आपको सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी आपको अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश में। जैसे आप देखिए इसको हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं। जैसे यहाँ पे भारत का मैप है, तो उस समय का तो ये मैप नहीं है, वर्तमान का है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सप्त सिंधु प्रदेश, तो सिंधु प्रदेश कौन आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से निकलता है सिंधु और ये भारत में दमचौक के पास प्रवेश करता है, फिर आपको ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है और यहाँ पे आपको ऐसे आके ये आपको आता है सिंधु नदी। तो सप्त सिंधु, यहीं पे आपको सप्त सिंधु नदी है जो आपको झेलम, चेनाब, रावी, सतलज आते, ब्यास आते हैं। ये सब आपको नदियाँ सप्त सिंधु के अंतर्गत आते हैं। तो इसी एरिया में जो है आपको ये आपको ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो रहते थे। तो यहाँ पे इनका ये क्षेत्र था और ये आपको कहाँ पे है, तो देखिए ये आपको उत्तर पश्चिम प्रदेश में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लोग इस एरिया में आ रहे थे आपको, तो उत्तर पश्चिम ये आपको देखिए ये वाला हो गया उत्तर और ये आपका पश्चिम में, यानी आपको सीधा आपको ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भी रह सकता है या सप्त सिंधु प्रदेश भी रह सकता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश जो उस समय आपके यानी सातों नदियाँ थी वो आपको उस समय भी थी और अभी भी है, लेकिन आपको वर्तमान में इसका नाम अलग है और उस समय आपको दूसरा नाम हुआ करता था। जैसे सिंधु है तो सिंधु उस समय भी सिंधु हुआ करती थी। अगर हम बात करें झेलम का, तो झेलम आपको उस समय आपको इस समय है, लेकिन उस समय इसको वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार अगर हम बात करें चिनाब का, तो चिनाब आपको उस समय अस्कनी था। एक और पुरुषनी नदी था जो आपको रावी के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में। उस समय विपाशा था जो आपको ब्यास नदी से। उसी प्रकार आपको सतुद्री है जो आपको सतलज से, और सरस्वती नदी को घग्गर से। तो ये सब आपको नदिया वाला जो क्षेत्र था यही आपको सप्त सिंधु प्रदेश था और इसी के बीच में आपको ये ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वह रहते थे, जो वर्तमान में आपको देखिएगा ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में भारत में देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो आपको आर्य लोग आपको इस क्षेत्र में रहते थे, तो आर्य लोग का 5 कबीला था और 5 कबीले के जो आपको क्षेत्र था, ये पांचों कबीला पंचजन्य क्षेत्र कहलाता था और आपको इसी में आर्य लोग रहते थे। आर्यों का 5 कबीलों का समूह होता था। ये आपको 5 कबीला कौन कौन था, तो याद रखिएगा। एक आपका द्रुह्य है, दूसरा आपका अनु है, तीसरा पुरु है। पुरु जो है आपको सबसे इसमें महान था। उसके बाद हम बात करें तुवरसु और यद्दु, तो ये आपको 5 कबीले में आपको जो थे जहाँ पे आपको आर्य लोग रहते थे और यही आपको आपस में लड़ते रहते थे। और यहाँ पे जिसमें अनार्यों का भी यहाँ पे सहारा लेते थे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है अनार्य, अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे आर्य। तो ये जो आर्य लोग थे ये आपके मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जबकि जो ये अनार्य लोग वह थे जो आपको पहले से यानी आपको सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे थे। ये जो आपको अनार्य लोग थे ये थोड़ा सांवले थे, ये भारत में पहले से ही रह रहे थे। और जो आर्य लोग थे आपको थोड़ा गोरे थे और ये आपको संस्कृत इनको मालूम था।
और अनार्यों को संस्कृत नहीं मालूम था। आके इन्हीं लोगों ने अनार्यों को सिखाया था। यानी आपको ये, अगर हम बात करें अनार्यों का, सीधा आपको याद रखिए कि आपको ये भारत में पहले से रह रहे थे, यानी आर्यों के आने से पहले। तो यहाँ पे ये अनार्यों का भी, यानी वहाँ पे जो पहले लोग रह रहे थे, ये अब के युद्ध में ये भी यहाँ पे इनका भी सहारा ले रहे थे। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आर्यों का उस समय शासक वंश था, उसमें आपको जो वंश रह रहे थे आर्यों का, उसमें आपको दो आपको याद रखना है, एक आपका भरत और दूसरा आपका त्रिशु। यहाँ पे ये जो आपका आर्य का वंश है, इसका चर्चा आपको ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट है आपका भरत। भरत की अगर हम बात करें तो आपको भरत वंश के ही आपको आधार पे भारत देश का नाम जो है आपको भारतवर्ष पड़ा था। और यही भरत वंश के आपको राजा थे कौन, तो राजा सुदास, जिन्होंने आपको 10 राजाओं के साथ दशराग युद्ध को लड़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशराग युद्ध के बारे में हम पूरा डिटेल से आगे कवर करेंगे। यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा चलिए इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो दशराग युद्ध लड़ा गया था वो आपको भरत वंश के राजा सुदास, और दूसरे तरफ थे आपको 10 राजाओं। 10 राजा में कौन कौन थे, तो आपको ये पंचजन क्षेत्र थे। पंचजन अभी हम ऊपर देखे हैं आपको, ये 5 यानी क्षेत्रों वाला, उसके साथ आपको अन्य कबीला भी था, और इसमें आपको अनार्य भी शामिल था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो दशराग युद्ध था आर्यों और आपको अनार्यों के बीच में लड़ा गया था। तो ऐसा भी कहा जाता है। और इसमें जो आपको जीत हुई थी वो आर्यों की हुई थी, यानी आपको इसमें राजा सुदास यानी जो थे वह जीत गए थे, और यहाँ पे ये 10 राजा हार गए थे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये 10 राजा के बीच में जब हार गए थे, तो इसमें आपको मालूम होगा पंचजन भी भाग लिया था। और पंचजन जो भाग लिया था उसमें आपको जब ये हार गया तो उसमें जो सबसे महान था वो आपका था पुरु। तो यहाँ पे पुरु आगे देखने को बहुत बार मिलेगा, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा पुरु के बारे में। और आपको दशराग युद्ध का जो चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी आप देखे हैं कि एक जन हार गया, यहाँ आपको जो पंचजन हार गया था उसमें एक आपको पुरु निकला था जो सबसे महान था। अब अगर हम बात करें पुरु का, तो यही आपको जो पुरु था, पुरु आपको बाद में भरत आपको वंश से मिलकर एक स्थापना किया था नया वंश का, वो था आपका कुरु, जो आपको आगे देखने में मिलेगा। ये जो कुरु मिलेगा आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा, और यहीं से आपको उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको ऋग्वैदिक काल का, लेकिन यहाँ पे दोनों हम एक साथ देख ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग को पुरु देखे हैं यहाँ पे, जो आपको दशराग युद्ध में हार गया था, और ये आपको आकर भारत से मिलकर एक क्षेत्र बनाया था कुरु। और यहीं आपका कुरु जो है कालांतर में, यानी आपको भरत और पुरु से मिलकर एक कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और आपको यही जो कुरु था, ये आपको कुरु बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और यही आपको कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसका राजधानी अगर देखने को मिलेगा आपको हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान वाला अगर हम बात करें तो आपको यूपी के जो मेरठ जिला है वहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे यही आपका कुरु हम लोग देखे हैं, जो पुरु था, पुरु आके भारत के साथ मिला और वो आपको हो गया कुरु। कुरु ने यहाँ पे आपको दिल्ली पर आक्रमण करके बना लिया कुरुक्षेत्र, और अपना राजधानी बनाया आपको हस्तिनापुर में। और ये सब चीज़ें आपको मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में जो यही कुरु था, कुरु पंचाल के साथ मिलकर आपको ये गंगा यमुना दोआब मैदान में अपना संयुक्त राज्य भी बनाया था। तो आपको सीधा देखने को मिलेगा, आपको ये जो आपका कुरु पंचाल क्षेत्र है देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। और ये जो आपका उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वो आपको गंगा यमुना दोआब का इनका भौगोलिक स्थिति हो गया था। तो यहाँ पे यह भी हम लोग अभी भी समझ ले रहे हैं यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक काल के, क्योंकि यहाँ पे साथ में पढ़ना ठीक है, क्योंकि आपको कुरु बाद में यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो कुरु जो कुल था, कुरु कुल का जो इतिहास था वो आपको भारत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और ये आपका भारत जो युद्ध था आपको इसी पर महाभारत महाकाव्य जो है लिखा गया था, जो आपको विख्यात है। और आपको ऐसा माना जाता है कि ये जो महाकाव्य का विख्यात था वो आपको लिखा गया था 950 ईसा पूर्व के आसपास में, जिसमें आपको कौरव और पांडे के बीच में यहाँ पे आपको महाभारत युद्ध का चर्चा मिलता है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं कौरव और पांडव, ये भी आपको जो थे आपको ये दोनों कुल थे, यानी जो आपका कुरु कुल था यहाँ पे कुरु कुल के ही आपको ये दो कुल थे, यानी आपको कौरव और पांडे के बीच में यह लड़ा गया था। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद सभी कुरुवंशियों का नाश हो गया था, और जो भी इसमें जीवित बचा था वह जाकर इलाहाबाद, कौशाम्बी और उत्तर बिहार में धीरे धीरे ये लोग फैल गए थे, जिसके जो आपको ये देखने को मिलेंगे उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक सभ्यता में आपको तो देख लीजिए आपको महाभारत का यहाँ पे चर्चा मिलता है, लेकिन आपको रामकथा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप समझ लिए होंगे आपको पुरु क्या था, कुरु क्या था। अब हम आगे चलते हैं।
आगे हम देखेंगे अब दशराग युद्ध, क्योंकि यहाँ पे अभी हम ऊपर देख रहे थे दशराग युद्ध का चर्चा था, आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यहाँ पे देखिए 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है इसको, और इसका जो चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है। और ये जो आपका युद्ध लड़ा गया था वह आपको तत्कालीन जो नदी था पुरुषनी और वर्तमान आपके जो रावी नदी है उसी के किनारे पे ये लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो भरत वंश के राजा जो सुदास थे और आपको उधर से थे 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। और 10 राजाओं के बीच में कौन थे, तो आपको पंचजन क्षेत्र भी था और आपको उसी में एक पुरु भी था जो देखे थे हम लोग आपके ऊपर में। अगर हम बात करें इसका कारण क्या था, यानी दशराग युद्ध का कारण क्या था, तो यहाँ पे जब हम बात करें आपको तत्कालीन उस समय ऋग्वैदिक आपको वैदिक काल में, तो आपके दो पुरोहित थे, एक आपके थे विश्वामित्र और दूसरा थे आपको वशिष्ठ। तो यहाँ पे आपको सुदास का मानना था कि यहाँ पे आपको सुदास द्वारा यानी विश्वामित्र को हटाकर एक नया पुरोहित बनाना यानी वशिष्ठ को बनाना चाहते थे। और यहाँ पे ये लोग इसके लिए विरोध हुआ था। हालांकि युद्ध जब जीत गए थे आपको सुदास, तो यहाँ पे वशिष्ठ को बनाना पड़ा था इसके पुरोहित, तो याद रखिएगा। और ये आपको इसमें जो दो आपके जो पुरोहित थे उसमें याद रखिएगा कि जो वरिष्ठ जो थे आपके रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र थे आपको उदारवादी थे। तो यहाँ पे विश्वामित्र को हटाकर नया पुरोहित वशिष्ठ को बनाना पड़ा था इस युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब लोग वर्ण व्यवस्था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का भी हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो उसमें इसका चर्चा आया था जो आपको आगे भी देखने को हमेशा मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको अभी से ही यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था का, तो वर्ण मतलब होता है आपको जाति वर्तमान में, तो उसी से यह संबंधित था। तो इसका जो चर्चा है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में आपका है एक पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में ही आपको 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो वो 4 वर्ण यानी 4 जाति कौन था उस समय, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता था आपको ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और यहाँ पे जो नीचे आता था शूद्र। तो यहाँ पे इसके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ब्राह्मण का जो कार्य होता था वो आपको धार्मिक अनुष्ठान करना था। उसके बाद जो क्षत्रिय होते थे वो शासक वर्ग में आते थे। जो वैश्य होते थे वो आपको कृषि कार्य करते थे, कृषि पशुपालन। जो आपको शूद्र व्यक्ति थे वो आपको सेवा कार्य करते थे। तो ये आपको इसका क्रम भी आपको याद रखिए, यानी सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण थे और सबसे नीचे आपके शूद्र थे। उसके बाद हम बात करें उत्पत्ति, यानी इसको उत्पत्ति भी जो माना जाता है, यानी आपको ब्राह्मण जो थे आपको ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति उनका मानते था लोग। क्षत्रिय जो थे आपको ब्रह्मा जी के भुजा से मानते थे इसका उत्पत्ति हुआ है। जो आपको वैसे लोग थे ऐसा मानते थे कि आपको ब्रह्मा जी के ये जंघा से उत्पन्न हुआ है। और जो आपको शूद्र थे, शूद्र को मानते थे ये लोग कि आपको ये ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुआ है। तो ये आपको उस समय के कुछ वर्ण आपको जो फेमस है जो आपको याद रखना है। ये सब चीज़ों में आगे आपको जैसे उत्तरवैदिक काल आएगा तो यहाँ पे इसमें कुछ चेंज भी मिलेगा, जिसको आगे हम लोग उत्तरवैदिक काल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में। उस समय आपको राजनीतिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल में, चलिए हम इसको जानते हैं। तो बात करें अगर हम राजनीतिक जीवन का, तो राजनीतिक जीवन में जो आपका समाज था उस समय आपको कबीला पे आधारित था, और कबीला को ही बोला जाता था जन। तो यहाँ पे आपको कबीला ही वहाँ पे सबसे बड़ा आपको जो है आपको सामाजिक इकाई थी, और उसी पे जीवन आधारित था। और आपको जो कबीला था, कबीला का जो प्रधान हुआ करता था उसको राजन बोलते थे, या राजा बोलते थे, या गोप। ये तीनों में से याद रखिएगा, आपको ज़्यादा राजन ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कबीला का प्रधान होता था आपको राजन, और राजन का कार्य क्या होता था, तो आपको प्रशासन करना, कबीला का संरक्षण करना, शत्रुओं से आपको रक्षा दिलाना, और आपको पशुधन की रक्षा करना। क्योंकि आपको पशुपालन ही आपको ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट था, तो पशुओं को आपको ज़्यादा रक्षा करना भी मिलता है। जो इसका कार्य किसका था, तो आपको राजन का काम था, यानी राजा का काम था। तो ये आपको याद रखिएगा कि आपको कबीला आधारित उस समय जीवन था। और यहाँ पे जो प्रशासन चलता था आपको, तो प्रशासन का बंटवारा भी हुआ था। चलिए यहाँ पे प्रशासन का बंटवारा कैसे हुआ था हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे आपको नीचे जो आपको सबसे पहली इकाई थी वो आपकी थी कुल। उसके बाद आपको जब बहुत सारा कुल या परिवार मिलता था तो बनता था ग्राम। बहुत सारा ग्राम मिलकर आपको बनता था वंश, जिसको वंश भी कहते थे। और जब बहुत सारा वंश मिलता था तो उसको बोलते थे जन। यही आपको जन के जो सबसे प्रधान थे आपको राजा कहलाते थे। जो प्रधान थे सबसे इंपॉर्टेंट थे। याद रखिएगा ये सबसे बड़ी इकाई थी आपकी जन, और सबसे छोटी जो इकाई थी आपको कुल यानी परिवार था। और यहाँ पे सबके प्रमुख थे। जैसे आपको परिवार का जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको कुल बोला जाता था। उसी प्रकार अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम के जो प्रमुख थे ग्रामीणी कहलाते थे। विष और जो वंश थे उसके जो आपको प्रमुख थे विषपति कहलाते थे। और जन का तो हम देख ही लिए, जन के जो प्रमुख थे आपको सबसे इंपॉर्टेंट थे वो राजा कहलाते थे। तो ये आपको उस समय ऐसा प्रशासन चलता था। अगर हम बात करें ऋग्वेद में जन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऋग्वेद में आपको सबसे ज़्यादा इनमें जितने भी आपको ये चारों आपको प्रशासन का इकाई था, इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो लिखा गया है वो आपको उल्लेख है जन का। जन का 275 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। किसी भी राज्य या राज्य क्षेत्र उस समय या जनपद का उल्लेख नहीं मिलता था, यानी ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार के एक कोई भी आपको राज्य है या जनपद है ऐसा उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। हालांकि ये आपको जब हम लोग उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे फैलते फैलते ये जनपद का आपको रूप लेना शुरू हो गया था। उसके बाद हम बात करें तो अभी देख रहे थे हम लोग यहाँ पे उस समय 2 महान पुरोहित होते थे, एक आपके वशिष्ठ थे, दूसरे आपके विश्वामित्र थे। जो वशिष्ठ थे आपको रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र थे आपको उदारवादी थे, और इन दोनों को ही आपको बैठाने के चक्कर में ही दशराग युद्ध लड़ा गया था और आपको वशिष्ठ को भरत वंश का आपको पुरोहित बनाया गया था। आगे हम बात करें तो राजा की सहायता के हेतु आपको और विचार विमर्श करने हेतु आपको अन्य संगठन की भी स्थापना उस समय भी हुई थी। जैसे आज भी होती है कि सरकार के सहायता करने के लिए अनेक संगठन होता है, तो उस समय भी संगठन किया गया था। चलिए यहाँ पे हम लोग जितने भी संगठन थे अब उसको देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला संगठन है वह आपका है समिति। समिति की अगर हम बात करें तो समिति जो वर्ड है आपको ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। जब हम लोग अथर्ववेद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़े हैं कि अथर्ववेद में समिति और आपको सभा, समिति और सभा को जो है प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया था। तो यहाँ आपको ये वर्ड आपको सभा में भी मिलेगा और समिति में भी मिलेगा। समिति में स्त्रियों का भी प्रवेश यहाँ पे आपको इसमें था। आपको स्त्री के साथ पुरुष भी लोग जाते थे, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों को याद रखना है इसलिए क्योंकि जब आप लोग उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक जीवन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्त्रियों का भाग लेना वहाँ पे आपको समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए इसको बात को याद रखिएगा। यहाँ पे समिति का कार्य क्या था, तो राजा का आपको सहयोग करना, विचार विमर्श करना। साधारण व्यक्तियों का भी यहाँ पे इसमें प्रवेश था, यानी सबको साधारण व्यक्ति आपको समिति में भाग लेते थे। उसके बाद हम बात करें सभा का। सभा की अगर हम बात करें तो सभा जो संगठन था वह ऋग्वेद में आपको 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे, यानी आपको स्त्री भी लेती थी और पुरुष भी। आगे हम देखेंगे आपको अथर्ववेद में सभा को प्रजापति की 2 पुत्री, अभी हम लोग उसके ऊपर देखे हैं। इस संस्था में विशिष्ट और समृद्ध लोग की यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे जो आपको सभा में जो लोग भाग लेते थे वो आपको वशिष्ठ और समृद्ध लोग ही भाग लेते थे, तो याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे हम ऊपर देखे हैं आपको साधारण जो व्यक्ति है वह केवल भाग लेता था किसमें, तो आपको समिति में। जबकि यहाँ पे जो सभा वाला संगठन था इसमें विशिष्ट और समृद्ध लोग भाग लेते थे। उसके बाद एक और आपका संगठन है वह आपका है विदत। विदत की अगर हम बात करें तो विदत वर्ड जो है आपको ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यह विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट लोग जो आपके थे वही इसमें शामिल होते थे, और इसमें भी स्त्रियां यहाँ पे शामिल हो सकती थी। वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता इसमें ज़्यादा होती थी विदत में, और इसमें अधिकांशतः आपको आध्यात्मिक विचार पर विमर्श होता था। और यहाँ पे इसे जो है उत्तरवैदिक काल में यहाँ पे विदत को है समाप्त कर दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका संगठन है विदत, इसको उत्तरवैदिक काल में समाप्त कर दिया गया था। और बाकी जो ऊपर आप देखे हैं सभा और समिति, यहाँ पे इसको उत्तरवैदिक काल में जो है समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसके प्रभावों को वहाँ पे कम कर दिया गया था, जिसको आगे हम लोग जब आएगा आपका उत्तरवैदिक काल तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अब हम आगे बात करें तो उस समय जो आपको राजा की सहायता करने के लिए जो अधिकारी होते थे, अधिकारी को उस समय आपको रत्नी बोला जाता था। याद रखिएगा, अधिकारी को उस समय आपको रत्नी बोला जाता था। और आपको अधिकारी कौन कौन थे, तो जैसे आपको सेनानी थे, ग्रामीणी थी, आपको वज्रपति थे, ये सब आपको अधिकारी उस समय हुआ करते थे। जैसे अभी वर्तमान में भी बहुत सारा अधिकारी होते हैं जो आपको राजपाट में सहायता करते हैं, तो उसी प्रकार उस समय आपको रत्नी हुआ करती थी, तो रत्नी भी याद रखिएगा। न्याय का अगर हम बात करें तो न्याय का आपको उल्लेख जो है ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। आपको ऐसा माना जाता है कि उस समय लोग आपको अन्याय नहीं करते होंगे, इसीलिए आपको नहीं मिला होगा, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। सेना जो थी उस समय आपको अस्थाई नहीं था, ये नहीं कि आपको जैसे वर्तमान में देखते हैं अग्निवीर या कुछ भी, आपको सेना एक अस्थाई, आपको इसमें अस्थाई व्यवस्था रहता है। आपको सेना के लिए एक अलग से उसका आयोग बनाया गया है, गठन होता है, भर्ती निकलती है, तो आपको उस समय ऐसा नहीं था। सेना जो है उस समय अस्थाई नहीं था। मान लीजिए जब युद्ध होता था तो उस समय जो भी आपको गाँव के लोग होते थे उसी को प्रशिक्षण देकर फिर युद्ध लड़वा देते थे, और फिर जब युद्ध समाप्त होता था तो जितने भी आपको लोग थे अपने अपने कामों में लग जाते थे। आपको ऐसा माना जाता है, तो याद रखिएगा सेना का अस्थाई आपको व्यवस्था चाहे वह ऋग्वैदिक में हो चाहे वह उत्तर वैदिक में हो देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें बलि का, तो बलि क्या था
तो उस समय जो आपको टैक्स दिया जाता था, यानी आपको स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता था, यानी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। जो आपको राजा को, मान लीजिए राजा को जो टैक्स दे रहा है वो भी आपको अपनी इच्छा से देना है, यानी राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला आपको कर था। तो बलि क्या था, तो आपको ये टैक्स था जो अपने इच्छा पर आधारित था, दिए मन है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। तो याद रखिएगा। अब हम राजनीतिक जीवन देख लिए, अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन आपको पूर्ववैदिक काल में कैसा था। तो अगर हम पूर्ववैदिक काल के समाज के बारे में बात करें तो पूर्ववैदिक काल में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों की प्रधानता वहाँ पे ज़्यादा रहती थी और संयुक्त परिवार का व्यवस्था वहाँ पे था, यानी बहुत सारे परिवार मिलकर एक जगह रहते थे। तो ये आपको देखने को मिलता है पूर्ववैदिक काल में। और पूर्ववैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था, यानी आपको जाति जो आधारित होती थी वह होती थी कर्म के आधार पे। यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होता था कि एक ही परिवार के विभिन्न जो सदस्य थे वह अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। ये आपको कर्म के आधार पे हो गया है। और ये जो आपका जाति का व्यवस्था लिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है, जहाँ पे पुरुष सूक्त का जो है वर्णन है। तो यहीं से आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति इसका यहीं पे हुआ था और इसको हम लोग अच्छे से कवर किए थे जब ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे पुरुष सूक्त के बारे में। उसके बाद हम बात करें ऋग्वैदिक काल के जो आपको वस्त्र थे, यानी जो लोग वस्त्र पहनते थे, सूती और ऊनी कपड़ा ये दोनों पहनते थे। वहाँ पे के जो लोग थे, भोजन की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। लेकिन जो मुख्य फसल था वह आपका जौ था, लेकिन जौ को उस समय यौ के नाम से जानते हैं। तो आपको यौ भी रह सकता है ऑप्शन में, ज़्यादा करके यौ ही मिलेगा। तो यौ का मतलब जौ होता है। आपको ऑप्शन में रहेगा चावल गेहूं, तो चावल गेहूं नहीं होगा, यहाँ पे जौ होगा, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें फसलों से संबंधित तो नमक और मछली का जो है उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिला है। हालांकि जब उत्तरवैदिक काल पढ़िएगा तो आपको नमक और मछली दोनों का उल्लेख मिला है, लेकिन आपको ऋग्वैदिक काल में नमक, मछली और एक और आप चीज़ लिख लीजिए बाघ, ये तीनों का जो वर्णन है आपको पहले ऋग्वैदिक काल में प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी, तो आपके परिवार था, जिसको कुल उस समय आपको कुल बोला जाता था। और ये जो आपका कुल था, कुल के जो प्रधान होते थे उसको बोला जाता था कुलुप। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर भी इसको देखे हैं, आपको जो समाज का बंटवारा हुआ था और सबसे जो बड़ा इकाई हुआ करता था वो आपको हुआ करता था जन, जिसके जो आपके महाराजा थे, जो राजा थे, उसको बोला जाता था कौन, तो राजन। तो यहाँ पे उस सब चीज़ों को हम लोग ऊपर कवर किए थे। और समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में वह सम्मानजनक थी, यानी स्त्रियों का यहाँ पे ज़्यादा सम्मान किया जाता था। तो कैसे किया जाता था, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे स्त्री थी वह सभा, समिति और विदत, ये जो तीन संगठन थे आपको राजा के जो सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, यहाँ पे इसमें स्त्रियाँ भी भाग ले सकती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्त्री जो है इन तीनों में भाग लेती थी। लेकिन आपको जब उत्तरवैदिक काल पढ़िएगा तो यहाँ से स्त्रियों का जो है भागीदारिता यहाँ पे हटा दिया जाता है। तो ये भी याद रख सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार का प्रावधान था आपको ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जब पढ़िएगा उत्तरवैदिक में तो यहाँ पे उपनयन संस्कार वहाँ पे स्त्रियों के लिए हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा आप लोग। और उपनयन संस्कार में क्या होता है कि आपको इसमें जनेऊ धारण करवाया जाता है, तो ये आपको याद रखिएगा। जब 16 संस्कार हम लोग पढ़ेंगे आपको इसी वीडियो में, जब उत्तरवैदिक काल में उसकी चर्चा है तो उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाएं जो थी आपको पति के साथ यज्ञ में भी भाग ले सकती थी। और स्त्री शिक्षा का महत्व तो उस समय ज़्यादा था, किसके तुलना में, तो उत्तरवैदिक काल के तुलना में। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का महत्व था, तो कुछ विदेशी महिलाएं भी थी जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो उस समय को जो आपको विदेशी महिलाएं थी वो लोपामुद्रा थी, अपाला थी और घोषा थी। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे हम बात करें यहाँ पे सामाजिक जीवन के बारे में, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है आपको बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, न सती प्रथा का प्रचलन था, न दहेज प्रथा का प्रचलन था, और न ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें बाल विवाह का मतलब जानते होंगे, कम उम्र में शादी होना। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, तो सती मतलब होता है कि आपको इसमें लेडीज सती हो जाती है। तो कब हो जाती है, मान लीजिए किसी आपको लेडीज का अगर उसका जो हस्बैंड कहीं मर जाता है तो मरने पर देखिएगा उसके हस्बैंड को जब जलाया जाता है तो उस पे स्त्री भी जाके बैठ जाती है, और वही कहलाता है आपको सती प्रथा, यानी चीता के, उसी के चीता के साथ अपना आप को भी जला लेना, ये कहलाता है सती प्रथा। और ये जो चीज़ें थी आपको ऋग्वैदिक समाज में नहीं थी। तो यहाँ पे सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में मिलता है, याद रखिएगा।
हालांकि अगर हम बात करें सती प्रथा का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं देखने को मिला गया है। ऐसा माना जाता है कि आपको ये जो वैदिक सभ्यता यहीं से शुरू हुआ था और ये आपको ऋग्वैदिक आप समाज में देखने को मिलता है। और इसका जो उल्लेख है आपको कहाँ पे है, तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। सती प्रथा को जब समाप्त किया गया था तो यहाँ पे किया गया था आपको 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर इसको हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तब से आपको सती प्रथा देखने को नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दहेज प्रथा, यानी उस समय आपको दहेज नहीं लिया जाता था ना दिया जाता था, तो उस समय भी यह प्रावधान था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, तो आपको दहेज प्रथा देखने को मिलता है, बाल विवाह भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें पर्दा प्रथा, यानी जो आपको स्त्रियाँ थी वो पर्दा में नहीं रहती थी ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो आपको नियम वहाँ पे लागू था। जैसे हम बात करें तो वहाँ पे आपको दास प्रथा नियम लागू था। दास प्रथा में क्या होता है, यानी आपको किसी व्यक्ति को बेच देना और उसका दासी बना देना। इसमें स्त्रियाँ और पुरुष दोनों हुआ करते थे, किसी को भी दास बनाया जा सकता था। और यहाँ पे दास प्रथा की जो शुरुआत माना जाता है वह ऋग्वैदिक काल से ही आपको ये शुरू हुआ है। और ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखने को नहीं मिला है, और अकबर ने इसे 1562 में जो है समाप्त कर दिया गया था दास प्रथा को। तो ये सब चीज़ें दास प्रथा से याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपको देखिए विधवा विवाह। विधवा विवाह का जो प्रचलन है ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिला है। उसके बाद है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होता है, तो ये जो आपको नियोग प्रथा होती थी, ये आपको निसंतान स्त्री और विधवा जो है आपको संतान प्राप्ति के लिए ये प्रथा आपको प्रचलन किया गया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आगे। अगला आपका है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह जानते होंगे, यानी फिर से दोबारा विवाह। और बहुपति विवाह, यानी आपको एक जो स्त्री है बहुत सारे पति रख सकती थी, तो ऐसा आपको प्रावधान जो है आपको ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलता है। जबकि क्या देखने को नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था और पर्दा प्रथा, ये सब चीज़ें आपको ऋग्वैदिक समाज में नहीं थी। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको याद रखिएगा, दास प्रथा था, विधवा विवाह था, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह और बहुपति विवाह, ये सब चीज़ें आपको प्रचलित था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलिए अब देख लेते हैं नियोग प्रथा क्या था। नियोग प्रथा में देखिए क्या होता था कि मान लीजिए कोई आपको जो लेडीज है निसंतान है, निसंतान स्त्री है या आपको वह विधवा है, तो वो आपको संतान प्राप्ति के लिए ये चीज़ें आपको नियोग प्रथा कहलाती थी। जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडीज है वह विधवा हो गई है, तो वह अपने पति के निधन पे देवर से विवाह कर सकती थी। और यहाँ से विवाह करने के बाद उसको जब संतान की प्राप्ति होती थी तो उस संतान को जो है क्षेत्रज कहा जाता था। और मान लीजिए ये तो हो गया विधवा होने पे, मान लीजिए आपको उसका पति भी है लेकिन उसको आपको संतान नहीं हो रहा है, तो वो होती है निसंतान। तो कोई अगर लेडीज निसंतान थी तो वो अपने पति के सहमति से पति के छोटे भाई या अन्य किसी योग्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके आपको संतान की प्राप्ति कर सकती थी। तो ये आपको नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा से जो भी आपको उत्पन्न जो संतान होता था उसको क्षेत्रज कहा जाता था। तो ये आपको नियोग प्रथा था। तो आप नियोग प्रथा को समझ लिए होंगे। अब हम बात करें, वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिला, वर्ड अमाजू। अमाजू कौन होती थी, तो आपको आजीवन अविवाहित महिला, यानी आपको जो आजीवन विवाह यानी आपको जीवन भर में कभी विवाह नहीं करती थी, वह महिला कहलाती थी अमाजू। उसके बाद हम बात करें उस समय का जो विवाह हुआ करता था, तो दो टाइप से आपको विवाह हुआ करता था। एक आपका अनुलोम विवाह, दूसरा आपका प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता था, तो जो पुरुष, मान लीजिए एक अनुलोम विवाह की बात करें तो इसमें एक होता था जो पुरुष होता था, वो पुरुष आपके उच्च वर्ण का होता था, यानी आपके उच्च जाति का होता था, और जो कन्या जो होती थी वह नीच आपको वर्ण का होती थी। जबकि प्रतिलोम में क्या होता था, तो आपको पुरुष जो है आपको निम्न वर्ण का और कन्या जो थी उच्च वर्ण का हुआ करती थी। तो ये आपको दो टाइप का विवाह भी था ऋग्वैदिक समाज में, याद रखिएगा। अगर हम देखेंगे ऋग्वैदिक में जाति देखिए कैसे था। ऋग्वैदिक काल में जो आपको जो वर्ण व्यवस्था था उसमें पहला था आपका क्षत्रिय, जिसको योद्धा बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुरोहित था, जिसमें आपको पंडित आते थे। उसके बाद आपके थे सामान्य व्यक्ति, जो आपको प्रजा इसमें कहा जाता था। तो ये आपको मुख्य तीन ही थे। जब यहाँ पे ऋग्वैदिक का लास्ट में आपको अस्तित्व खत्म होने रहता है इसका, तब अंत में यहाँ पे एक वर्ग और इसमें उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है शूद्र वर्ग। तो याद रखिएगा यह ऋग्वैदिक काल के अंत में ही आपको अस्तित्व में आता है। शुरू में आपको ये मात्र तीन ही थे, चौथा आपको ऋग्वैदिक काल के अंत में आता है। और वह चौथा कौन होता है, तो शूद्र वर्ग आता है, यानी आपको सेवा करने वाले लोग। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्थिक का यहाँ पे जीवन का जो मुख्य आधार था इन लोगों का,
वह था पशुपालन। और कृषि जो कार्य था वहाँ पे गौण था, यानी आपको कहीं देखने को मिलता था, कहीं आपको गिना चुना हुआ, तो ये आपको कृषि कार्य ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आपको जो मुख्य आधार था आर्थिक का वो आपको पशुपालन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब पढ़िएगा उत्तर वैदिक काल तो पशुपालन जो है आपको सेकंड स्थान पर चला जाता है और पहला आपका हो जाता है कृषि, क्योंकि आपको उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य आधार जो था आपको ऋग्वैदिक काल में वह पशुपालन था। और पशुपालन के तौर पे देखिए ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और आपके घोड़ा, ये सब चीज़ें आपको ये लोग पालते थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें प्रमुख पशु इन लोगों का क्या था, तो प्रमुख जो पशु था वह था गाय। गाय को उस समय अधन्या कहा जाता था, और यहाँ पे अधन्या जो वर्ड है ऋग्वेद में 176 बार उल्लेखित है, तो याद रखिएगा। और वह जो गाय के लिए आपको उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा गाय है वहीं आपको सबसे धनी व्यक्ति है। और आपको गाय करने वाले जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई उसको हत्या कर देता था कोई, तो राजा उसको मृत्युदंड या आपको देश निकालने की सज़ा उसको मिलती थी। और गाय के कारण आपको अनेक सारा लड़ाइयाँ देखने को मिला उस समय हुआ करता था। जितने पुरोहित थे, आपको मान लीजिए कोई यज्ञ करा रहा है तो आपको पुरोहितों को जो है उस समय गाय भी उस समय दान में दिया जाता था। तो बहुत सारा गाय का जो प्रधानता थी आपको ऋग्वैदिक समाज में बहुत ज़्यादा थी। जबकि उपयोगी पशु की बात करें तो आपको घोड़ा याद रखिएगा। और आपको उस समय व्यवसाय जो किया जाता था उस समय आपको वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्योंकि उस समय आपको मुद्रा का जो है खोज नहीं हुआ था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधारित पर ही वहाँ पे व्यवसाय हुआ करती थी। और एक और आपको देखने को मिला है अयस धातु। तो ये जो आपको अयस धातु है जो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है, अयस शब्द का जो प्रयोग किया गया है तांबा या कांसा के अर्थ में किया गया है। तो बहुत याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब उत्तर वैदिक काल में यही आपको अयस धातु के बारे में पढ़िएगा तो इसमें आपको उस समय कृष्ण अयस इसको बोला जाता था। और कृष्ण अयस जो है वो आपको लोहा से संबंधित था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर सीधा आपको अयस धातु है तो याद रखिएगा वह तांबा और कांसा से संबंधित है और ये आपको ऋग्वैदिक काल का है। जबकि हम इसी में आपको कृष्ण वर्ड जोड़ दे, कृष्ण अयस जोड़ दे, तो वह आपको उत्तर वैदिक काल में चला जाएगा और उसका जो संबंध हो जाएगा लोहा से हो जाएगा, तो जिसको हम लोग आगे जानेंगे। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उस समय की जो नदियाँ थी, लेकिन हालांकि अब की वर्तमान में इसका नाम जो है आपको दूसरा बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें कुंभा जो नदी है, आपको कुंभा उस समय था जो अभी वर्तमान में काबुल नदी है। और काबुल आपको अफगानिस्तान में नदी जो है बहता है। एग्जाम में सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको ऋग्वैदिक काल में जो कुंभा नाम की नदियाँ बहती थी अभी वर्तमान किस देश में पड़ता है, सीधा पूछ देता है तो आपको काबुल यानी आपको अफगानिस्तान पड़ता है। बितिस्ता जो है आपको उस समय जो आपको बितिस्ता था, लेकिन वर्तमान में इसको हम लोग झेलम के नाम से जानते थे। उस समय का जो असिकनी था वह चिनाब हो गया है। जो पुरुषनी नदी था आपको रावी नदी हो गया। शतुद्री जो उस समय का था जिसको हम लोग अब सतलज कहते हैं। बिपाशा को जो है अभी हम लोग वर्तमान में ब्यास कहते हैं। जो सदानीरा नदी उस समय था वो आपका गंडक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो दृष्टावती नदी है वो आपको वर्तमान में घग्गर हो गया है। गोमती की बात करें तो आपका गोमल वर्तमान में उसको कहते हैं। सिंधु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वह सिंधु नदी ही है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सरस्वती को ही आपको घग्गर बोला जाता था। उसके बाद जो सुषमा नदी था, सुषमा को वर्तमान में हम लोग सोहन नदी माने जाते हैं। ये सोहन आपको पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको उस समय ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियाँ थी, तो यहाँ पे उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे देखिए ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल में जो आपका धार्मिक व्यवस्था था कैसे था, तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे आपको प्रकृति पूज्यवादी और बहुदेववादी थे। यानी वहाँ पे जितने भी प्रकृति की चीज़ें थे उसको भी पूजा करते थे, जैसे आपका पेड़ पौधा पक्षी हो गया उसकी पूजा। और बहुदेववादी थे यानी आपको अनेक सारे देवताओं को भी मानते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको संपूर्ण वैदिक काल में, चाहे वह ऋग्वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो, उसमें किसी भी मंदिर का जो है आपको साक्ष्य नहीं मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको चीज़ें याद रखिएगा। और मूर्ति पूजा का भी प्रमाण नहीं मिला है, चाहे वह ऋग्वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो। अगर हम बात करें उस ऋग्वैदिक काल में जो देवता के बारे में, तो अगर हम ऊपर देखें जब देख रहे थे साहित्यिक साक्ष्य उसमें भी देखे हैं कि बोगाज कोई अभिलेख से ऋग्वैदिक आपको जो देवता है उसका उल्लेख मिलता था, जिसमें आपको इंद्र, वरुण, मित्र और नासत है। तो ये चारों देवता का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। उसके बाद हम बात करें ऋग्वैदिक काल के देवता के बारे में, तो देखिए यहाँ पे देवताओं को जो आपको थे देवताओं को 3 श्रेणियां में बांटा गया था। एक आपके अंतरिक्ष के देवता, दूसरे थे आपके पृथ्वी के देवता और तीसरे थे आकाश के देवता। इसमें जो अंतरिक्ष के देवता थे आपको इंद्र माने जाते थे, मारुत माने जाते थे, रुद्र और वायु। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो देवता थे वो आपको इंद्र देवता थे। उसके बाद हम बात करें पृथ्वी के देवता में, तो पृथ्वी के जो देवता थे अग्नि देवता थे। अग्नि जी आपको थे, पृथ्वी थे, सोम थे और बृहस्पति थे। जबकि आकाश के जो देवता थे सूर्य थे, वरुण थे, उषा थे और सविता थी। तो यहाँ पे ये आपको 3 श्रेणियाँ में उस समय बांटा गया था। अब यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं जो कुछ आपके प्रमुख देवता है, जहाँ से
क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे प्रमुख आपको ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे वो आपको इंद्र भगवान थे, और इंद्र का जो चर्चा वो किया गया है ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। यहाँ पे इंद्र भगवान को सभी देवताओं का राजा कहा जाता था। यहाँ पे इनको पुरंदर कहा जाता था क्योंकि ये कीड़ा तोड़ने वाले थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्षा कराने वाला देवता भी कहा गया इंद्र भगवान को, तो इंद्र देखिएगा। उसके बाद आपको जो प्रमुख देवता में जो दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी आपको दूसरे जो प्रमुख देवता थे वह थे आपको अग्नि, और तीसरे थे वरुण। तो लेकिन चलिए हम देखते हैं पहले अग्नि को। अग्नि के बारे में बात करें तो देखिए ऋग्वेद में 212 बार उल्लेखित है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते थे आपको अग्नि, और मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में ये विभाजन रेखा के बीच में काम करते थे कौन, तो आपको अग्नि देवता। तो ये आपको अग्नि के बारे में देख लिए। आगे देखेंगे हम लोग जो तीसरे प्रमुख देवता थे वह थे आपके वरुण। वरुण जो थे आपको ऋग्वेद में 176 बार उल्लेखित है। वरुण को जल का देवता कहा जाता था और ये सत्य का प्रतीक माने जाते थे वरुण भगवान। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के देवता जो है प्रमुख देख लिए। अब एक और आपको याद रखिएगा पूषण। पूषण देवता के बारे में इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है पूषण देवता को पशुओं को देवता कहा जाता था, लेकिन उत्तरवैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। पूषण जो थे आपको ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता, और जो आपको उत्तरवैदिक काल में ये शूद्रों को देवता हो गए थे। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के जितने भी थे आपको सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन देख चुके हैं हम लोग। अब चलिए हम जानते हैं उत्तरवैदिक काल के बारे में। उत्तरवैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आपको मालूम होगा ईस्वी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरवैदिक काल का भौगोलिक स्थिति। तो उत्तरवैदिक काल के भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले थोड़ा समझना जरूरी है। जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें जो भौगोलिक स्थिति आपको ऋग्वैदिक आर्यों का था, हम शुरू में आपको बताए थे कि जब आर्य लोग आए थे तो आपको पंजाब एरिया में आके वो बसे थे और धीरे धीरे वे लोग फैलने लगे थे। तो पंजाब एरिया यानी आपको सप्त सिंधु प्रदेश वो लोग कहा जाता था। जैसे आपको सप्त सिंधु यानी आपको जो सिंधु नदी था आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास वाला, इस एरिया में जो है आपको ऋग्वैदिक काल के लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको समय बीतता गया और ये लोग धीरे धीरे इनका फैलाव हुआ, तो ये लोग धीरे धीरे जाकर आपको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसने लगे। यानी आपको ये देखिए आपको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र यही है जहाँ पे आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपके उत्तरी बिहार आते हैं। तो ये चीज़ में आपको इस एरिया में जाकर आपको उत्तरवैदिक काल के जो आर्य थे वहीं आके बस गए, तो यहीं इनका भौगोलिक स्थिति था। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आपको ऊपर जब ऋग्वैदिक समाज पढ़े थे हम लोग कि भरत और जो पुरु था आपके दो वंश थे और यही मिलकर आपको कुरु बना था, और कुरुकुल जो बना था यही कुरु आपको जाकर दिल्ली पे आक्रमण करके फिर आपको ये कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था। और कुरुक्षेत्र जो था इसका राजधानी बनाया था हस्तिनापुर को, जो वर्तमान में आपके मेरठ जिला यूपी में पड़ता है। अब हम बात करें यहाँ पे जो कुरु था वो कुरु और पंचाल के मिलकर यहाँ पे कुरु पंचाल भी क्षेत्र बना लिया था, जो आपको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और यही आपको उत्तरवैदिक काल की भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे आपको उत्तरवैदिक काल में आर्य लोग रहते थे। तो सीधा आपको एग्जाम में पूछे कि आपको उत्तरवैदिक काल का जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र या आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आपको उत्तरी बिहार। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपको उत्तरवैदिक काल के राजनीतिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पे देखिए जो राजनीतिक जीवन था आपको जो जन्म था, जब हम लोग आपको जब पढ़ रहे थे जब आर्य शुरू में यानी आपको ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पे आपको कबीला था। तो ये जो आपको कबीला था धीरे धीरे ये आपको ये जनपद का रूप लेना हो गया था, ये क्योंकि ये जो कबीला था धीरे धीरे बड़ा हो गया था, तो यहाँ पे इसको जनपद कहा जाने लगा था। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए भरत और पुरु था, भरत और पुरु मिलकर यहाँ पे देखिए कुरु जनपद बना लिया था। जैसे तुवरसु और क्रीवी जो आपका जन था ये जन मिलकर आपको पंचाल जनपद बना लिया था। तो ये आपको धीरे धीरे आपको ये मिलकर बड़े बड़े आपको ये बड़े होने लगे थे, जो इसका जो है आपका जनपद का ये रूप कहा जाता था। तो यहाँ पे राजनीतिक जीवन यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन में। यहाँ पे देखिए उत्तरवैदिक काल में देखिए आपको राष्ट्र है, प्रदेश है, क्षेत्र, ये सब आपको चीज़ें हैं सर्वप्रथम इसी के समय पर चलन हुआ था। जब हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक समाज, आपको ना वहाँ पे राज्य के बारे में चर्चा था, ना राष्ट्र के बारे में, ना आपको प्रदेश के बारे में। यहाँ पे सर्वप्रथम इसी के समय में प्रचलन हुआ था उत्तरवैदिक काल में। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे राजनीतिक जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ। तो यहाँ पे देखिए राजा का महत्व बढ़ गया, आपको पहले से ज़्यादा हो गया। राजा की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। राजा का जो पद है आपको वंशानुगत हो गया, पहले वंशानुगत नहीं था। इस काल में क्या हुआ उत्तरवैदिक काल में राजा का जो पद है वंशानुगत हो गया, यानी आपको राजा का जो बेटा है वही फिर राजा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बलि जो व्यवस्था था यानी जो कर दिया जाता था, कर यहाँ पे आपको नियमित कर दिया गया। जबकि हम ऋग्वैदिक में पढ़ रहे थे जो उस समय आपका बलि था यानी जो कर था वह अपने इच्छा के ऊपर था, यानी आपको जो स्वेच्छा से था।
लेकिन यहाँ पे आपको ये नियमित कर दिया गया है। सेना का अस्थायी व्यवस्था आपको इसमें भी नहीं था। जब हम ऋग्वैदिक पढ़ रहे थे तो आपको उसमें भी नहीं था, और ये उत्तर वैदिक में भी जो है सेना का अस्थायी व्यवस्था नहीं था। जब जरूरी पड़ा था तब ये लोग आपको ग्रामीण लोग जो है आपको मिलकर एक आप बना लेते थे एक ग्रुप, और उसी से लड़ाई करते थे। फिर जब लड़ाई खत्म तो आपको सेना भी खत्म, यानी अस्थायी व्यवस्था जो है वर्तमान में नहीं है। जैसे आप देखते हैं अभी नया नया अग्निवीर बन गया या कुछ बन गया आपको, जैसे आपका एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, तो उस समय ऐसा अस्थायी कुछ व्यवस्था नहीं था। जब लोग आपको जरूरी पड़ता था तो ये लोग खुद आपको मिलकर बना लेते थे। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे राजनीतिक जीवन के बारे में। तो देखिए सभा और जो समिति थी, जो आपको राजा के बारे में यहाँ पे ये लोग सलाहकार थे, तो इन चीज़ों का यहाँ पे महत्व कम हो गया, क्योंकि हम देखे हैं जब इन चीज़ों का महत्व कम हो गया तो राजा का जो अधिकार है खुद आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग दूसरे के सलाह से काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सभा और समिति जो है यहाँ पे आपको कमज़ोर हो गया है, और विदत जो आपको एक संगठन था इसका यहाँ पे समाप्ति हो गया था। तो बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देखिए राजाओं का जो है प्रभाव आपको यज्ञों के द्वारा बढ़ने लगा। जो राजा तो थे, आपको ये लोग सोचे थे कि हम लोग यज्ञ करवाएंगे और यज्ञ से ही हमारे समृद्धि होगा। तो यहाँ पे आपको यज्ञों का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में, और बहुत सारे आपको यज्ञ यहाँ पे राजा लोग करवाना शुरू हो गए थे। जैसे हम बात करें कुछ यज्ञों के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ की हम बात करें तो राजसूय का जो मतलब होता है राजकीय संस्कार, और यानी आपको यहाँ पे जो है जब राजकीय संस्कार में क्या होता है, यानी जो व्यक्ति राजा होता है उसका राज्यारोहण होता है, यानी आपको सिंहासरोहण होता है, तो वही राजकीय संस्कार कहलाता है। और राजसूय व्रत आपको यज्ञ का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, और ये राजसूय यज्ञ जो होता था आपको 1 वर्ष तक चलता था। और यहाँ पे इसका संबंधित किससे है, तो राजा के राज्याभिषेक के समय या यज्ञ देखने को मिलता है राजसूय यज्ञ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो यहाँ पे अश्वमेघ का अर्थ होता है घोड़े की बलि। यहाँ पे घोड़े की बलि क्या होती है, जब यहाँ पे ये जो है आपको 1 साल तक चलता था। ये आपको ये किस लिए किया जाता था, तो ये आपको जो राजा जो करवाते थे राज्य विस्तार के लिए करवाते थे। इसमें क्या होता था कि आपको एक घोड़ा को 1 वर्ष के लिए पूरे खाली जगह में छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा आपको जहाँ जहाँ क्षेत्र में जाता था उस पर राजा का अधिकार हो जाता था। अगर उसको कोई समझ लीजिए रोक लिया तो वहाँ पे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये आपको समझ लीजिए कि ये आपको राज्य विस्तार के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी, आपको अश्वमेघ यज्ञ। आगे देखेंगे वाजपेय यज्ञ। वाजपेय की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान, यानी आपको शौर्य प्रदर्शन दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ कराया जाता था। और ये जो है आपको 17 दिनों तक चलता था वाजपेय यज्ञ। तो यहाँ से कुछ यज्ञों के बारे में भी आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल था उसके तुलना में परिवार का जो आकार था अब और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, यानी संयुक्त परिवार था। संयुक्त पर उस समय भी था, लेकिन यहाँ पे जो है परिवार की संख्या और बढ़ गई थी इसमें। उसके बाद हम बात करें सामाजिक जीवन में तो गोत्र शब्द की संकल्पना जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। तो गोत्र जो आपका शब्द था वह इसका अर्थ हुआ करता था कि एक ही वंशावली, यानी आपको एक ही गोत्र के लोग, यानी एक वंश में जितने भी लोग हैं वो आपको गोत्र कहलाते थे उस समय, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे, उसमें समाज में जो वर्ण व्यवस्था था, यानी आपको जो जाति आधारित होती थी वो आपको जन्म के आधार पे होता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको जन्म ले लिया आपको ब्राह्मण कुल में, चाहे वह कार्य कोई भी करे तो आपको वह हो जाता है कौन, तो आपको जन्म के आधार पे। जैसे आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है शूद्र हो गया, यानी आपको सेवा करने वाला, तो वह हमेशा आपको शूद्र ही, यानी आपको या क्या हो गया, तो आपको ये जन्म के आधार पे हो गया, जो बहुत खराब था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे जो समाज हो गया आपको 4 वर्गों में विभक्त था, यानी आपको त्रिवैदिक काल में देखिए यहाँ पे समाज 4 भक्तों में विभक्त हो गया। आपको एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पे आपको जो ब्राह्मण था वह धार्मिक अनुष्ठान कार्य करता था, जो क्षत्रिय था आपको प्रशासन कार्य करता था, जो वैश्य था वो आपको कृषि और पशुपालन कार्य करता था, और जो शूद्र था वह आपको अन्य वर्णों की सेवा करता था, यानी आपको जो तीनों जो वर्ण है उसकी सेवा करने का कार्य करता था शूद्र। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है कहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल में। और शूद्र वर्ण को आपको अनेक चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। जैसे शूद्र वर्ण को देखिए यहाँ पे उपनयन संस्कार, यानी आपको जो जनेऊ धारण होता है यहाँ पे इसको अधिकार नहीं दिया था, और आपको शूद्रों को जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करने पे मना कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे स्त्री की स्थिति में जो थी गिरावट आ गई थी।
जब हम लोग देख पा रहे थे ऋग्वैदिक काल, तो उसमें स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे देखिए स्थिति में इनकी गिरावट आ गई है। तो गिरावट कैसी आई है, तो यहाँ पे देखिए सभा और समिति जो आपको दो संगठन था, इसमें स्त्रियों का वर्जित हो, आपको इसमें प्रवेश जो है वर्जित हो गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार यहाँ पे बंद करा दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जब हम लोग ऋग्वैदिक में पढ़े थे तो पर्दा प्रथा नहीं था, यहाँ पे ये शुरू हो गया था। अथर्ववेद में कन्या को जो है कन्या के जन्म पे निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या का चिंता का कारण बताया गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कि आपको उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति आपको यहाँ पे खराब हो गई थी। आगे हम बात करेंगे, अब देखेंगे सामाजिक जीवन के बारे में और आगे। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक जीवन में हम आपको 4 आश्रम बताने वाले हैं, क्योंकि ये 4 आश्रम की जो शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी, और इसका जो उल्लेख मिलता है जपालो उपनिषद से मिलता है। यहाँ पे आश्रम में देखिए कैसे बांटा गया था उम्र के अनुसार। जैसे आपको आश्रम में 4 है, तो कौन कौन है, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और आपके संन्यास आश्रम, ये चीज़ों को 4 भागों में बांटा गया था। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो आपको 0 से लेकर 25 वर्ष तक हुआ करता था, और यहाँ पे इसमें ज्ञान प्राप्ति करने हेतु उपाय किया जाता था। गृहस्थ आश्रम जो हुआ करता था 25 से लेकर 50 वर्ष तक, और इसमें आपको सांसारिक जीवन के रूप में जीता था। उसके बाद हम बात करें वानप्रस्थ में क्या होता था, तो यहाँ पे 50 से लेकर 75 वर्षों को लोग इसमें शामिल होते थे और आप वो ईश्वर के ध्यान में लग जाते थे। संन्यास की अगर हम बात करें तो 75 से लेकर 100 उम्र के बीच में जो लोग थे वो आपको संन्यास धारण करते थे, और ये आपको मोक्ष हेतु तपस्या करते थे। तो ये आपको 4 आश्रम की व्यवस्था था कहाँ पे, तो उत्तर वैदिक समाज में, आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन चारों आश्रमों में जो सबसे आपका इसमें श्रेष्ठ माना जाता था वह गृहस्थ आश्रम था, तो याद रखिएगा। और गृहस्थ आश्रम में ही आपको पंच महायज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बताया गया था, और यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में ही 3 ऋणों से मुक्त होना है, ये भी चीज़ें बताया गया था। तो ये आपको आश्रम से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन कैसा था आपको उत्तर वैदिक समाज में। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक जीवन का जो प्रमुख आपका जो आधार था वह आपको कृषि बन गया था, जबकि हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पे पशुपालन था। तो यहाँ पे पशुपालन से हटकर ये आपको कृषि आ गया था। यहाँ पे हम कृषि की बात करें तो आपको प्रमुख फसल वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता था, तो आपको उगाया था ब्रीही। ब्रीही क्या होता है, तो ब्रीही वर्तमान में उसको चावल कहते हैं। उसके बाद मांस उगाया था, मांस का मतलब क्या हुआ, उड़द। उसके बाद यौ उगाया था, यौ का मतलब क्या हुआ, जौ। और गोधुम उगाया जाता था, गोधुम का मतलब होता है गेहूं। ये आपको कोष्ठ में जितने हैं वर्तमान नाम है, लेकिन उस समय जो आपका नाम हुआ करता था ये आपको गोधुम हो गया, यौ हो गया, मांस हो गया और ये ब्रीही हो गया। उसके बाद हम बात करें उत्तर वैदिक काल में ही आपको 1000 के आसपास लोहे का जो प्रयोग है वह शुरुआत हो गया था। और इससे क्या होगा, जो लोहा का जो शुरुआत हुआ तो लोहा को उस समय कृष्ण अयस या आपको लौह अयस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो लोहा का प्रयोग का जो साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के जो एटा जिला है वो आपको अतरंजी खेरा है वहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, जब देखिए हम लोहे का जो प्रयोग शुरू आपको हो गया, उसके बाद लोहे से देखिए औजार बनने लगा, उपकरण बनने लगा और कृषि कार्य में यहाँ पे विस्तार हुआ। इसलिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आर्थिक जीवन में प्रमुख जो व्यवसाय जो आधारित था वो आपको कृषि था, जबकि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे आपका पशुपालन था, क्योंकि उस समय लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा था और जिससे आपको नए नए औजार और उपकरण नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर बन रहा है तो आपको कृषि देखने को मिल रहा है। उसके हम बारे में बात करें आगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको चावल, नमक, मछली, बाघ, ये सब चीज़ों से जो है यहाँ पे इनका ज्ञान हो गया था। और यहाँ पे जो बर्तन की अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ पे चित्रित आपको धूसर मृदमान था, यानी आपको जितने भी बर्तन बने थे उस पर फोटो हुआ करता था, यानी वह चित्रित था। लेकिन आपको ऋग्वैदिक काल में प्लेन आपको मृदभांड बनता था, उस पर चित्र नहीं हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन, यानी धार्मिक व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में कैसा था। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक जीवन में यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि आपको यज्ञ और कर्मकांड का जो महत्व है आपको ये बढ़ गया। पहले से प्रमुख जो देवता है आपको प्रजापति ब्रह्मा हो गए, जबकि हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल में तो वहाँ पे जो प्रमुख देवता थे आपको इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो हो गए प्रजापति हो गए, जो आपको ब्रह्मा के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आप देख लीजिए शिव है, शिव को रुद्र कहा जाता था, और नारायण होते थे, नारायण को विष्णु कहा जाता था, लेकिन सबसे प्रमुख देवता आपको प्रजापति थे। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अन्य देवता के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको है विष्णु। विष्णु जो थे आपको पोषण और रक्षक देवता माने जाते थे। रुद्र जो भगवान थे आपको पशुओं के देवता माने जाते थे। वरुण थे जो जल देवता थे।
पूषण जो थे आपको पशुओं को देवता है आपको ऋग्वैदिक काल में, जबकि हम बताए हैं कि आपको शूद्रों को देवता ये आपको चेंज हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, जो पूषण है ये पशुओं को देवता ऋग्वैदिक काल में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये शूद्रों को देवता हो गए थे, यानी यहाँ पे इनका बदलाव हो गया था। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ही आपको जो आपको पढ़ते हैं 6 दर्शन का जो उदय हुआ था वो आपको उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ने को मिलता है। तो चलिए हम 6 दर्शन और उसके प्रतिपादक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो थे यहाँ पे इसके जो प्रतिपादक थे आपके कपिल मुनि माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम है। वैशेषिक दर्शन के आपको कनाद है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बदरायन है, जिसको वेद व्यास कहा जाता है। तो ये आपको 6 दर्शन को भी यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे। आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर वैदिक काल में ही 16 संस्कार जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो चलिए हम लोग 16 संस्कारों को देख लेते हैं और वह किससे संबंधित था। तो सबसे पहला आपको देखिए, यानी ये माना जाता है एकदम शुरू से, यानी जन्म से लेकर आपको जब मरण तक ये माना जाता है आपको उसके बीच में 16 संस्कारों के बीच में बांटा गया है। उसमें जो पहला संस्कार है आपका गर्भाधान है। यहाँ पे क्या आपको इसमें क्या होता है, तो नर नारी का जो है मिलन होता है गर्भाधान हेतु, ये आपको गर्भाधान बोला जाता है। पुंसवन आपको जो संस्कार किया जाता है तो गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु जो है आपका पुंसवन संस्कार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो है सीमांतनायन है। ये अब इसमें क्या होता है, तो गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के हेतु आपको सीमांत उन्नयन ये जो है संस्कार किया जाता था। उसके बाद है जातक्रम। जातक्रम में क्या होता है, तो शिशु उत्पन्न होने पर पिता के द्वारा शिशु को आशीर्वाद देना और सह चटाने का जो कार्य होता है वो आपको जातक्रम संस्कार में होता है। उसके बाद है नामकरण। नामकरण में क्या होता है, तो शिशु का नाम दिया जाता है। उसके बाद निष्कर्मण। निष्कर्मण के बाद क्या होता है, तो निष्कर्मण में आपको क्या होता है कि गर्भ से बाहर लाने पर गर्भ से बाहर लाने का कर्म और आपके पिता या मामा के द्वारा किया जाता है, ये निष्कर्मण होता है। उसके बाद देखिए अन्नप्राशन होता है, यानी आपको अन्न चटाने का कार्य जो है किया जाता है। इसमें चूड़ाक्रम, चूड़ा मतलब होता है केस, यानी आपको यहाँ पे केस मुंडन होता है, केस मुंडन क्रम होगा यहाँ पे। और ये चीज़ें आपको केवल बालक में होता था, बालिका में नहीं ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें कर्ण छेदन का, तो यहाँ पे आपको कान जो है छेदे जाने का क्रम है। उसके बाद हम बात करें विद्यारंभ का, यानी आपको गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का यहाँ पे क्रम होता था। उपनयन संस्कार ये हम बात करें तो आपको जनेऊ धारण या आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद हम वेदारंभ की बात करें तो वेद आरंभ करने का यहाँ पे कर्म है। यहाँ पे देखिए क्रम ये नहीं आपको ये हो गया कर्म वाला हो गया, यानी आपको ये वाला कर्म यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म, ये वाला आपका कर्म होगा, ना कि ये वाला होगा। आगे हम बात करें समावर्तन का। समावर्तन आपको संस्कार में क्या होता है, तो शिक्षा पूरी होने पर मेघ चरमचंद आदि या आपको जल फेंक कर घर की ओर लौटना होता है जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद विवाह की बात करें तो आपको 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह कर गृह आश्रम में प्रवेश करना ही विवाह आपको संस्कार होता था। वानप्रस्थ की बात करें तो 50 वर्ष पूरा होने पे वन की ओर प्रस्थान करना। और अंत्येष्टि की बात करें तो ये आपको अंतिम दाह संस्कार होता है। तो ये आपको 16 संस्कार आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे। अब यहाँ पे हम देखिए कुछ वैदिक काल के स्थल भी देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर आपको यहाँ पे वैदिक काल में अगर हम बात करें तो सीधा आपको मालूम होगा कि ये लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग पढ़े थे, जैसे सप्त सिंधु प्रदेश और आपके गंगा यमुना दोआब, तो यहीं से आपका क्षेत्र ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पंजाब में है आपका एक जगह कठपालन, यहाँ पे आपको ये पंजाब में पड़ता है, तो ये आपको वैदिक सभ्यता का स्थल है। एक आपका स्थल पड़ता है पाकिस्तान में, चलिए उसको देख लेते हैं, वो आपका है घलीगई। तो यहाँ पे ये आपका हो गया पाकिस्तान वाला एरिया, तो पाकिस्तान में पड़ता है घलीगई, पंजाब में पड़ता है कठपालन। उसके बाद हम बात करें ये वाला, देखिए आपका ये है हरियाणा, और हरियाणा में आपको कुरुक्षेत्र और आपके भगवानपुर, ये अब चीज़ें आपको वैदिक काल का स्थल है। उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र में एक स्थल याद रखना है आपका पंचवटी, जबकि उसके नीचे हम बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में किष्किंधा है। उसके बाद हम बात करें इधर आपको गंगा यमुना दोआब के ओरियो, तो यहाँ पे देखिए आपका इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ आपको दिल्ली जो मालूम होगा वर्तमान में दिल्ली पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये सब आप कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे चीज़ मिलेंगे आपको वैदिक सभ्यता में, जैसे यहाँ पे देखिए अहिछत्र है, कौशाम्बी है, कंपीली है, पंचाल है, बाटेश्वर है, जखेरा है, गढ़मुक्तेश्वर है, हस्तिनापुर है, मेरठ है, अतरंजी खेरा है। तो ये आपको चीज़ें उत्तर प्रदेश में वैदिक स्थल है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ लिए तो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दो आपको सभ्यता मिली थी भारत में।
तो ये आपको दोनों में थोड़ा हम लोग चलिए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो आपको एक तरफ देख लीजिए, इधर आपका हड़प्पा सभ्यता है और दूसरा आपको इधर वैदिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें इसको अच्छे से कवर किए थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आपको नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी आपको ग्रामीण सभ्यता थी। अब इन दोनों में पुराना कौन था, तो आपको सबसे पहले हड़प्पा आया था, उसके बाद आपको वैदिक आपको सभ्यता आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही नगरीय मिलता है, लेकिन बाद में ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ पे देखिए पक्की ईंटों का भवन मिलता था, लेकिन आपको वैदिक सभ्यता में घास और बांस के भवन मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा से लोग यहाँ पे अपरिचित थे, लेकिन यहाँ पे वैदिक काल में आपको घोड़ा लोग आपको पालते थे, तो ये पालतू पशु था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में देखिए देवियों की प्रधानता थी, लेकिन यहाँ पे देवताओं की प्रधानता। बताया है कि आपको पितृसत्तात्मक समाज था यहाँ पे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पे आपको राजतंत्रात्मक था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में मुहर जो है, मुहर पे हाथी मिला है, लेकिन यहाँ पे हाथी और बाघ का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ समाज था वह मातृसत्तात्मक था, जबकि पुरुष यहाँ पे, जबकि वैदिक में हम बात करें तो यह पितृसत्तात्मक हो गया था। संयुक्त परिवार से ये लोग अपरिचित थे, यानी हड़प्पा के लोग, जबकि यहाँ पे संयुक्त परिवार का जो है ज़्यादा प्रचलन था। कहाँ पे, तो वैदिक सभ्यता में। मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए योग कर्म कांड का जो है प्रचलन आपको बढ़ गया था आपको वैदिक समाज में। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है पवित्र पशु था आपको बैल था, लेकिन वैदिक सभ्यता में यहाँ पे गाय हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो है आपको वर्ण था वह व्यवसाय यहाँ पे व्यवस्था नहीं, व्यवसाय के यहाँ पे व्यवस्था के आधार पर था, लेकिन आपको वैदिक समाज में जो है यह जो आपका वर्ण व्यवस्था था आपको जन्म के आधार पर हो गया था। मातृदेवी और शिव का पूजा किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इंद्र और वरुण की पूजा की जाती थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए हम उसको कवर करते हैं वैदिक सभ्यता से जो जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद इसमें कौन है। तो सबसे पुराना आपका इसमें वेद कौन है, यानी इसमें आपका सबसे जो पुराना है आपका ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अगर नया पूछे तो आपका अथर्ववेद है, लेकिन पुराना पूछा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि त्रयी नाम क्या है। तो त्रयी क्या है, तो आपको 3 वेद बताए थे कि आपको अथर्ववेद के छोड़कर, यानी आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस तीनों वेदों को कहा जाता है क्या, तो त्रयी। और त्रयी में 3 वेद आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला आपका है कि यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः कहाँ पाया जाता है। तो आपको पुरुष सूक्त का जो चर्चा है आपको ऋग्वेद में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद में बताया है कि आपको भगवान के जितने भी देवों की जो स्तुति है या मंत्र है उसका यहाँ पे चर्चा किया गया है, यानी यहाँ पे स्रोतों का संकलन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपनिषद पुस्तकें है। तो उपनिषद जो पुस्तक थी आपको दर्शन पे आधारित थी, यानी आपको दर्शन की यानी मोक्ष की जो प्राप्ति होती है आपको उपनिषद से मिलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। तो सबसे ज़्यादा आपको वैदिक साहित्य में जो नदियों का वर्णन है वो आपको ऑप्शन नंबर ये, यानी आपको सिंधु नदिया किया गया है, याद रखिएगा, जबकि गंगा नदी का मात्र एक बार किया गया है। आगे देखेंगे। अगला वो क्वेश्चन है कि आपको वैदिक नदी जो आपका कुंभा है, कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा जो है आपको वर्तमान में काबुल नदी से मिलता है, और काबुल नदी यानी आपको ये अफगानिस्तान में बहती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला आपका अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोगोजकोई महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोगोजकोई क्यों महत्वपूर्ण था, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, यह मध्य एशिया और तिब्बत मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद हम पढ़े यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का आपको नाम उल्लेख है, तो आपको सही है, यहाँ पे आपको बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। तो वह समझाता है अंग और मगध को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा का संबोधन किया गया है। तो यह आपका सरस्वती है। सरस्वती नदी जो है आपको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। मातेत्मा यानी आपको सभी नदियों की माता, देवीत्मा यानी सभी नदियों की देवी, और आपको नदीत्मा यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है आपको सरस्वती को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यानी बताए हैं आपको कि पंचजन में 5 आपको जन थे, तो यहाँ पे वह कौन नहीं था। तो यहाँ पे देखिए यदु था, पुरु था और आपका तुवर्सु भी था, लेकिन कीकर जो था
उसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे शिकार था। जबकि हम बात करें बाद में जब धीरे धीरे आपको विकास हुआ धीरे धीरे, तो ये आपको धीरे चीज़ें बदल गई थी, जैसे कृषि हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राचीन पूछा है, प्राचीन काल में यानी आर्यों के जीविकोपार्जन, जब प्रारंभ में आपको आर्य आए थे तो ये भी आपको खाना बदोश और शिकारी थे, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। और उत्तरवैदिक काल में जब लोहा आपको इनको प्राप्त हो गया था, तो लोहा मिलने के बाद यहाँ पे आपको कृषि हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये प्राचीन काल में पूछा है प्रारंभिक जीवन में आर्यों का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहीं पे आपका ये वीडियो जो है समाप्त होता है, आपका वैदिक सभ्यता। आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में आपका जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन है, जिसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपके भागवत धर्म, जितने भी धर्म है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए।